चलो सब स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट क्लास में जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था, इफ यू रिमेंबर कि हम लोग ग्राफ्स के बारे में बात कर रहे थे। वी स्टार्टेड विद स्ट्रेट लाइन ग्राफ, देन हाइपरबोला एंड देन पैराबोला, है ना। जो काम का है अभी वो मैंने तुमको बता दिया है। धीरे धीरे जब जब जरूरत पड़ेगी नए ग्राफ की तुमको सिखा दिया जाएगा, इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी तुमको बता दिया जाएगा। ठीक है, कुछ और ग्राफ है जो तुमको आगे फ्यूचर में कुछ कुछ चैप्टर्स में जानने होंगे। अभी जो मैंने बताया दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, दैट्स वन थिंग। नाउ आज जो हम लोग करने वाले हैं, विल स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज। पहले मैं तुमको लॉ बताऊंगा। एक्चुअली हुई कहानी क्या कि वो उल्टी कहानी हुई थी। पहले एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन है। बट अपन को एग्जाम क्रैक करना है, हम लोगों ने पहले आइडियल गैस इक्वेशन सीख लिया और उससे फिर एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ ऑब्जर्व कर लेंगे कि जो उन्होंने बोला था वो आइडियल गैस में फिट होता हुआ दिखेगा। तो दैट विल बी वन पार्ट कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक ग्राफिकल क्वेश्चन होता है और दूसरा न्यूमेरिकल, मतलब वर्ड्स वाले प्रॉब्लम होते हैं कि तुमको कुछ कुछ बताया जाएगा कि एक कंटेनर में इतना गैस है तो फिर आगे क्या होगा। इस तरह की कहानियां भी की जाएंगी। बट दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला कि ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड की इस लॉ को एक्सप्रेस करता हुआ कौन सा ग्राफ है, या फिर एट अ गिवन कंडीशन जो कि एक लॉ को एक्सप्रेस कर रहा होगा एक्चुअली, उसके लिए कौन सा ग्राफ वैलिड है, या कौन सा ग्राफ राइट है, कौन सा ग्राफ रॉन्ग है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। ठीक है, तो today's lecture will be based on first experimental gas laws and उनसे related graphs, and then we'll go into numerical problems, मतलब words type of problem, words problem में जाएंगे जहां पर हम लोग उन्हीं से related कुछ questions और करेंगे। और फिर if we get time then we'll start the concept of pressure। ये प्रेशर का कंसेप्ट समझेंगे कि प्रेशर गैस का मेजर कैसे करते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। और इन जनरल किसी भी सिस्टम में अगर एक सॉलिड लिक्विड एंड गैस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हाउ टू ऑब्जर्व द प्रेशर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों का आज का टॉपिक हो सकता है। कुछ टॉपिक अगर रह जाए तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी द टुडेज टॉपिक। सो विल स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि इनका कोई प्रूफ नहीं दिया गया था। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड थे कि एक्सपेरिमेंट कर करके लोगों ने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द लॉ निकाला जो कि गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्रेस कर रहा था। उसमें से जो पहला लॉ था दैट इज बॉयल्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे पढ़ लेंगे। तो बॉयल्स, अब ये लॉ क्या था? लॉ में जाने से पहले साइड में पीवी इक्वल्स एनआरटी लिख के रख लेते हैं ताकि हम लोगों को लॉ वो सीधा का सीधा दिखने लगे। तो इसमें क्या बोला गया, इस लॉ में बोला गया कि अगर तुमने किसी एक गैसेस सिस्टम को, ऑब्वियसली वी आर कंसीडरिंग आइडियल गैस सिस्टम, सो आइडियल गैस का एक गिवन अमाउंट है, मतलब गिवन मोल्स है एट अ गिवन टेम्परेचर, देन P will be inversely proportional to volume. That means volume डबल करने से प्रेशर हाफ होगा, वॉल्यूम को हाफ करने से प्रेशर डबल होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्लियर है ना सब लोगों को जो मैंने बोला? Yes, sir. Yes, sir. राइट। For given moles of any ideal gas at given temperature, pressure exerted by gas is inversely proportional to the volume of container in which it is placed। ठीक है, हम लोग कहते हैं for given n and t मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट किया है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा दिखा देंगे, 1/V के प्रोपोर्शनल होना मतलब V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया P into V will be constant। That constant we are knowing will be equal to nRT, है ना।
एन और टी कांस्टेंट कर दिया तो आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो एन इंटू आर इंटू टी कांस्टेंट हो गया, तो पी इंटू वी भी कांस्टेंट हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड द बॉयल्स लॉ। अब इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, P1 V1 will be equal to P2 V2, है ना, और वो किस कंडीशन में, तो इस कंडीशन, कभी भी ऐसा दे दिया जाए कि गिवन अमाउंट ऑफ गिवन मोल्स ऑफ गैस है और उसका टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, देन प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, प्रोडक्ट आएगा, दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, नोट कर जाओ इसको, कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर जब हम लोग v को लेफ्ट साइड में लेंगे तभी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना? नहीं नहीं, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंपल मतलब क्या है कि तुमने वॉल्यूम डबल किया तो पी आधा हो जाएगा, वॉल्यूम को एक्स टाइम्स करोगे तो पी 1/x टाइम्स, दैट इज द मीन। अभी क्या किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/v, है ना। हाँ सर। है ना, तो अब क्या लिख सकते हैं, v को इधर लिया तो p इंटू वी कांस्टेंट हो गया, क्लियर है। हाँ सर, है ना, थैंक यू। तो P सर इंटू वी P1 क्योंकि 1 आ रहा है इसलिए हमने उसको कांस्टेंट बोला है। फिर से बोलो। वहाँ आपने एक सेंटेंस लिखा है ना कि P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्योंकि वो इक्वल टू 1 आ रहा है इसलिए हमने उसको कांस्टेंट बोला है। वो इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, वो इक्वल टू क्या आएगा, n इंटू आर इंटू टी, और मैंने क्या बोला, n और t कांस्टेंट है तो n इंटू आर इंटू टी भी तो कांस्टेंट हो गया ना। यस सर। जैसे सिंपल सा एग्जांपल से समझो कि मान लो एक कंटेनर के अंदर एक गैस है, तुमने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, मान लो 25 डिग्री सी है और उसका 1 मोल ले लिया तुमने, मतलब तुमने अमाउंट भी फिक्स कर रखा है, टेम्परेचर भी फिक्स कर रखा है, और उस कंटेनर में एक तुमने पिस्टन लगा दिया, ठीक है, ऐसा। अब पिस्टन को अगर तुम नीचे लेकर जाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, मान लो तुमने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डबल हो जाएगा, बढ़ ही नहीं जाएगा, डबल, एग्जैक्टली। अगर तुमने वॉल्यूम को हाफ किया तो प्रेशर डबल होगा, एग्जैक्टली। बढ़ जाने का मतलब 1.5 टाइम्स भी हो सकता था, है ना, बट दिस टाइम वी आर सेइंग कि ये अगर वॉल्यूम तुमने 1/2 टाइम्स किया है तो प्रेशर विल बी 2 टाइम्स, ठीक है, दैट इज द मीनिंग। अगर मैं इसको ऊपर ले जाके वॉल्यूम को डबल करता तो प्रेशर कितना होता, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर हाँ, सर वो आपने P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/v लिखा है सर, तो वो कांस्टेंट ही एनआरटी है ना क्या क्या फिर से, सर? लेफ्ट साइड में हाँ, तो ये तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एनआरटी है ना? वो, हाँ, पी दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट n इंटू आर इंटू टी, है ना। अब ये हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन आ गया, जब ये लॉ आया था तब आइडियल गैस इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द सोर्स ऑफ गिविंग द आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। बट अपन लोग स्मार्ट है, अभी अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है, तो हम लोग जानते हैं कि वो पी इंटू वी कांस्टेंट तो होगा, लेकिन वो कितना होगा ये भी जानते हैं हम लोग, है ना। हाँ तो दैट सर। इज नथिंग बट, दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट n इंटू आर इंटू टी, है ना। Sir, ये P1, V1, P2, V2 stands for what? If you are having initial pressure and initial volume P1 and V1, and if you are changing one of them, like volume change करके V1 से V2 कर दिया, and pressure becomes P2, then P1 into V1 will remain equal to P2 into V2, है ना। So ठीक है, that P1 into P1 V1. V1 is initial pressure and volume, P2 V2 is final pressure and volume at constant mole and temperature. हाँ, तो उसमें moles and temperature constant ही रहेगा, right? हाँ जी, वो मान के चला है, तो क्वेश्चन में देगा तो इट Yes. शुड बी रिटन इन द क्वेश्चन सम ऑफ डायरेक्टली और Yes, इनडायरेक्टली, sir. है ना। Thank you. ठीक है, सर हाँ जी, so can we say that P1 V1 equal to P2 V2 equal to nRT? हाँ लिख सकते हैं, यस, है ना, क्योंकि एन और टी कांस्टेंट रहा है पूरे टाइम। Yes sir. And sir वो P1 V1 and P2 V2 would be for the same gas, right? हाँ, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सेम मोल्स एंड सेम टेम्परेचर, किसी भी सेम मोल्स एंड सेम टेम्परेचर लेते हुए इफ यू आर पुटिंग दिस फॉर्मूला दैट विल बी वैलिड। Okay, so different gases होंगे तो भी चलेगा, सिर्फ तो भी मोल? चलेगा क्योंकि मोल्स तुमने फिक्स कर रखा है, मास नहीं, मोल्स फिक्स कर रखा है। Yes sir. ठीक है, डिफरेंट गैसेस का अगर डिफरेंट मास लिया तो उनका मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा कि उनके मोल्स कितने आएंगे, बट इफ यू हैव फिक्स द मोल्स, इसलिए मैंने बार बार मोल्स लिखे। कई बार तुमको बुक्स में अमाउंट लिख देगा जनरल, ठीक है, तो अमाउंट से काम नहीं चलेगा, फिर अमाउंट ऑफ द गिवन गैस, ठीक है, मतलब गैस में फिक्स करना पड़ेगा, बट व्हेन वी राइट मोल्स इट इज वैलिड फॉर एनी आइडियल, है ना।
मतलब CO2 का 1 मोल लिया या SO2 का 1 मोल लिया एट 25 डिग्री सी, उन दोनों के बीच में भी P1 V1 इक्वल्स P2 V2 लगा सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू N इंटू R इंटू T के बराबर होने वाला है ना। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है? दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ, चार्ल्स। इसमें क्या फिक्स किया है? तो मोल्स यहाँ भी फिक्स है, बट दिस टाइम ग्राफ करेंगे ना, सब सारे लॉ एक बार पढ़ लेते हैं फिर ग्राफ करेंगे, क्योंकि अभी क्या होगा ना कि तुमको अगर मैं एक एक करके बता दूं तो सेक्शन पता चल जाएगा कि नहीं सर ने टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ का है तो हाँ ऐसा आएगा। क्वेश्चन में ऐसा लिख के थोड़ी देगा मैं बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं लिख के देता। दैट्स व्हाई हम लोग पहले सारे लॉ कवर कर लेंगे, देन विल सी द ग्राफ्स एज वेल एज द वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑल द लॉज। ठीक है, आगे अपन ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन देख के कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन है। बट अल्टीमेटली तुम समझ लो, इन सब चीजों को यूज करना मतलब यू आर यूजिंग पीवी इक्वल्स एनआरटी, है ना, वही यूज है, कोई डिफरेंट यूज नहीं है। इस बार क्या कर दिया, विद सम कंडीशन। तो पीवी इक्वल्स एनआरटी एक जनरल इक्वेशन है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयल्स लॉ, we are giving n anti constant, that means this whole thing is constant, so this thing is also a constant p into v, है ना। तो ये एक स्पेशल कंडीशंस की तरह, स्पेशल केसेस की तरह इन सारे एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ को समझ। ठीक है, तो सारे लॉ एक बार कवर कर लेंगे, देन विल सी द जनरल क्वेश्चन एंड द ग्राफ। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं चार्ल्स लॉ। इसमें क्या किया, मोल्स कांस्टेंट किया है एंड एट गिवन प्रेशर। अभी बताओ, अगर मैं प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट कर दिया तो किन दो चीजों के बीच में रिलेशन लाया होगा? तो मैंने बोला वॉल्यूम एंड मोल्स। कांस्टेंट कर दिया एंड एन तो कांस्टेंट है और अच्छा, ये constant कर दिया, वॉल्यूम एंड तो T के बीच टेम्परेचर। रिलेशन आएगा। तो क्या रिलेशन दिख रहा है? या इनवर्स? Directly proportional. डायरेक्टली Directly डायरेक्टली proportional. प्रोपोर्शनल। will write volume occupied by gas will be directly proportional to the temperature. So volume occupied by gas is directly proportional to the temperature. ठीक है, तो इसका मतलब है फॉर गिवन n and p, v is directly proportional to t, है ना। हम लोग बोल सकते हैं यहां से जो रिलेशन आएगा दैट विल बी v will be equal to some constant into t। अब बताओ ये कांस्टेंट क्या रहा होगा आइडियल गैस इक्वेशन से? nr अपॉन p, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट nr अपॉन p, दैट इज द कांस्टेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। तो इसी को दूसरे तरीके से जैसा मैंने बताया, वी कैन राइट v1 by t, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज nr by p, है ना। दैट इज नथिंग बट nr by p। तो ये भी लिख देता हूं। ओके, नोट कर जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर मतलब बेसिकली ये आइडियल गैस इक्वेशन से मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा करके अलग अलग लॉज बनाया अभी ना। मैंने स्टार्ट में क्या बोला कि आइडियल गैस इक्वेशन बाद में आया, दिस लॉज केम फर्स्ट। ठीक है, ये लॉज आए और इन सबको मिला के आइडियल गैस इक्वेशन बनाया गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि अब अपन को हिस्ट्री से क्या मतलब है, पहले कौन आया बाद में क्या आया। अगर हम लोगों ने ये सीख लिया है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं लॉज, है ना। हाँ So सर। we are just observing these laws given by experiments by these type of these scientists, है ना। तो इन्होंने कुछ लॉ दिया, एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके ये लॉ आए। ठीक है, और इन सारे लॉ को मिला के जब देखा गया तो आइडियल गैस इक्वेशन आया। हम क्या कर रहे हैं, अरे चलो ना आगे कौन आया पीछे क्या है, क्या फर्क पड़ता है, आइडियल गैस इक्वेशन फाइनली स्टेब्लिश हुआ ना। अगर वो स्टेब्लिश हो गया तो हम लोग इन लॉज को उसी से देख लेते हैं ना। वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग दिस लॉज बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। वी आर बीइंग मोर स्मार्ट, है ना। तो वो v और कांस्टेंट के बीच में क्या लिखा है? इक्वल, ये कांस्टेंट को ब्रैकेट में डाला है
V equals constant into T. हो गया ना सब लोगों का? सर लास्ट एक मिनट, ओके, मैं तब तक सर वो लास्ट इक्वेशन कैसे आई बताओ ना वापस। कौन सा ये वाला v1 अपॉन t अपॉन टी कांस्टेंट रह जाएगा ना, ये देख के V अपॉन टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा है ना। हाँ तो इनिशियल V अपॉन टी क्या होगा, V1 बाय T1, हाँ और फाइनल क्या होगा, मान लो तुमने टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो फाइनल क्या होगा V2 T2 मान लो, है ना। हाँ तो V अपॉन टी अगर कांस्टेंट है तो V1 बाय T1 मस्ट बी इक्वल टू V2 बाय T2, है ना। हाँ सर। क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, NR बाय P, और N और P तो कांस्टेंट है, आप ऑलरेडी कांस्टेंट है ना। हाँ सर ओके। तो तीसरा लेते हैं, दैट वाज Gay-Lussac law। अब इसमें क्या किया है, पिछली बार P एंड N को कांस्टेंट किया था, इस बार V एंड N को कांस्टेंट किया है, तो किनका रिलेशन आएगा बताओ, P and T. P एंड T का। और He वो is कैसा directly रिलेशन है, डायरेक्ट proportional है या to T. इनवर्स है, Directly. Direct. डायरेक्ट है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत किया ना, बहुत मेहनत की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो ऐसा किया, लेकिन उनकी कमाई का फायदा हम लोग उठा रहे हैं कि उनकी कमाई से ही आइडियल गैस इक्वेशन आया, तो इसको देख के अपन अपने आप समझ जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या बोला, फॉर गिवन मोल्स ऑफ एनी गैस एट गिवन वॉल्यूम, मतलब तूने वॉल्यूम फिक्स कर दिया है। और वॉल्यूम फिक्स कैसे करते हैं हम लोग, मान लो किसी गैस का वॉल्यूम फिक्स करना है, कैसे करेंगे, Same container में रखेंगे। कंटेनर क्लोज कर देंगे, है ना। हाँ सर। डब्बाबंद गैस का वॉल्यूम फिक्स हो गया है ना, तो इस तरह से, तो दीज आर द की वर्ड्स जो तुमको क्वेश्चन में देखना होगा। तो इफ द कंटेनर इज क्लोज तो क्या हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया है ना। तो एट गिवन वॉल्यूम प्रेशर exerted by gas is directly proportional to temperature। तो जहां जहां P किया वहां वहां V कर दो, और जहां जहां V है वहां वहां P कर दो, बस इतना ही चेंज है। V की जगह V की जगह P। अगला लॉ देखते हैं, लास्ट लॉ है। अभी तक कौन सी चीज है जो हर बार कांस्टेंट रही है, मोल NR इस मोल बार क्या करते हैं ना, उसको Moles. वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या किया, फोर्थ लॉ में एवोगाड्रोस लॉ, इन्होंने क्या किया, कहा मोल्स को कांस्टेंट मत करो, इस बार क्या करो कि टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे कांस्टेंट किया जाता है पता है, इफ यू आर हैविंग अ गैस इन अ ओपन कंटेनर, इन एन ओपन कंटेनर, तो क्या हो गया, प्रेशर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा ना, यस टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाएगा। तो ओपन कंटेनर्स करके, अगर इफ यू आर कंटेनिंग एनी गैस इन एन ओपन कंटेनर, वी कंसीडर की प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। So if temperature कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ओपन कंटेनर सिंपली बोल दिया, तो दैट मींस प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया, तो V और N का रिलेशन कैसा दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यही मैं स्टार्ट में अगर बताता ना तो तुमको लगता कुछ रटवा रहा हूँ, अभी तो देख के हम लोग समझ पा रहे हैं ना। तो दैट्स व्हाई आई अप्लाई द रिवर्स, ठीक है। कि तुमको अगर ऑलरेडी ये पता है तो तुम इसको देख के ये लॉज अपने आप याद रखेगा, कौन सी दो चीज कांस्टेंट है तो बाकी दो चीजों में कैसा रिलेशन है ना, ये रट्टा वगैरह नहीं मारना। तो एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम, उन्होंने एक्चुअली बोला था इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस विल ऑक्यूपाई विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये बोला। इक्वल वॉल्यूम विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब इक्वल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया ना। Yes. मैं पहले लैंग्वेज उनका लिखता हूँ, देन विल कंक्लूड दैट इसका मतलब ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स इफ यू आर हैविंग फिक्स्ड P एंड T, है ना। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस contain
equal number of molecules. तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर विल गिव यू मोल्स, है ना? दैट्स व्हाई इसको ब्रैकेट में लिख लो, इक्वल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ यू आर फिक्सिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट गिवन T एंड P, अगर ये दोनों चीजें तुमने फिक्स कर ली है तो V और N का रिलेशन कैसा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, व्हिच मींस V इक्वल सम कांस्टेंट इनटू N। अब वो कांस्टेंट क्या रहेगा बताओ? RT upon P. RT अपॉन P। V और N के बीच में RT by P. RT by P. दैट इज नथिंग बट RT अपॉन P इनटू N। अब इसी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं कि V1 by N1 या V by N इक्वल्स कांस्टेंट लिख सकते हैं, और इसी को वो कांस्टेंट क्या है? RT अपॉन P है ना। So that's why if you are taking different volume then you will have different moles, or in inversely अगर तुम बोलोगे different moles will give you different volume, है ना? तो उनमें लेकिन क्या रिलेशन रहेगा कि V1 by N1 will be equal to V2 by N2 because you have fixed the P and C. Okay? सर हाँ जी, जैसे ये लॉ के लिए हम लोगों ने ओपन कंटेनर लिया कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो, जब वॉल्यूम फिक्स किया तो क्या लिया था? क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर, है ना? और अगर टेम्परेचर फिक्स करना है तो क्या करेंगे? ओपन कंटेनर। इवन इफ इट इज क्लोज्ड और ओपन, वो डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम पे क्या करना है, बट टेम्परेचर फिक्स करने के लिए क्या लेते हैं? एक कंडक्टिंग वेसल लेते हैं ना। हाँ, तो फिर क्या होगा? उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या फिर दूसरा एक लैंग्वेज बोला जाता है कि उसको एक हीट बाथ में रख दिया जाता है, दैट इज मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। Sir, हाँ जी। sir, but how is this like practically possible? मतलब you have to take a closed container, right, for temperature and pressure to be constant. तो नहीं, उसमें क्लोज कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा ना। प्रेशर विल डिपेंड ऑन देन कि तुम वॉल्यूम कितना मेंटेन कर रहे हो ना। okay. ओपन कंटेनर कर दिया तो क्या हो गया? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी चीज है उसका प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, है ना? तो फिर नंबर ऑफ मोल्स पे ये नहीं होगा क्या अगर ओपन कंटेनर है तो? हाँ, तो वहां पर मोल्स अगर तुमने फिक्स कर रखा है तो फिर उतना रहेगा। अगर तुमको वही मोल चाहिए वॉल्यूम में बढ़ाते जाओ। ओके। सर नहीं, प्रेशर और मोल्स दोनों एक साथ कैसे कांस्टेंट रहेंगे? फिर से बोल, क्या क्या चीजें? प्रेशर एंड मोल्स का है ना। हाँ, मैंने ओपन कंटेनर रखा है और इसके अंदर कोई गैस रखी हुई है, ठीक है? ये गैस रखी हुई है, वी आर ऑब्जर्विंग इट, है ना? अब मुझे मान लो इसी का तुमको क्या करना है कि वॉल्यूम हाफ करना है ना। तो अगर तुमने सेम अमाउंट ऑफ गैस को शिफ्ट कर दिया हाफ ऑफ द वॉल्यूम, कर सकते हैं ना? अभी भी क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स है ना? यस okay? सर। हाँ, मैंने क्या बोला? With this condition you are having same mole and same क्या क्या फिक्स करना चाह रहे हो बताओ पहले? मोल्स और प्रेशर। सिर्फ मोल्स एंड प्रेशर। हाँ। तो दो तरीके हैं। ओपन कंटेनर लेने से मोल्स एंड प्रेशर फिक्स हो गया है एंड यू कैन हीट इट टू चेंज द टेम्परेचर, है ना? या फिर यहाँ एक हीट बाथ लो जिसमें टेम्परेचर कुछ T1 मेंटेन हो रहा है, और फिर दूसरे वाले में कुछ ऐसा लो कि ताकि वहां तुमने T को T2 मेंटेन किया है। ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग? सर वो मोल्स और प्रेशर बोल रहा है ना, तो फिर मतलब प्रेशर फिक्स करने के लिए तो कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए ना? नहीं ना, वही ओपन कंटेनर इज फिक्सिंग द प्रेशर दैट इट विल ऑलवेज हैव प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट फिर हीट करने के बाद प्रेशर तो हाई हो जाए, सॉरी लो हो जाएगा ना? नहीं किया मैंने एक बात से लेकर दूसरे बात में रख दिया जहाँ पे टेम्परेचर T2 मेंटेन होने वाला है। लेकिन सर अगर वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर प्रेशर इज स्टिल 1 atm।
यहाँ देखो, इधर देखो, मैंने क्या किया है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो भी गैस रहेगी उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो यहाँ रखा है या यहाँ रखा है, इट विल हैव 1 atm प्रेशर है ना, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी है उतना रहेगा ना। ओके सर, हाँ ओपन कंटेनर है ना क्योंकि। हाँ, ओके। मोल्स के कांस्टेंट है, क्या क्या फिर से बोलो। कैसे कांस्टेंट है? आवाज ब्रेक हो रही है। So I think she is asking कि moles कैसे constant हुए? अभी क्या है, सेम अमाउंट मैंने 64 ग्राम O2 गैस लिया, यहाँ डाल दिया, 64 ग्राम O2 गैस यहाँ डाल दिया, है ना। सर लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। होने दो ना, क्या दिक्कत है। अभी तुम क्या क्या फिक्स करने की बात कर रहे थे, सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम, क्या क्या फिक्स कर रहे थे, कंफ्यूज करवा दिया तुमने। सर मोल और प्रेशर और समझा सर। मोल्स एंड प्रेशर है ना, तो दोनों कंटेनर में मोल्स सेम रख सकते हैं ना हम लोग, सेम अमाउंट। 64 ग्राम गैस इधर भी रख दिया, 64 ग्राम इधर भी रख दिया है ना, और दोनों का प्रेशर सेम है, 1 atm है। एंड देन यू आर ऑब्जर्विंग कि V और T में क्या रिलेशन रहेगा ना। हाँ सर। ठीक है, दैट्स वन थिंग। चलो सर एक बार आप बस ये चेक करेंगे, क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट है और ओपन कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर और टेम्परेचर। कंटेनर में टेम्परेचर का तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर उसका भी टेम्परेचर रहेगा, है ना। लेकिन यू कैन ओपन कंटेनर में तुमको ओपन कंटेनर के साथ एक डिवाइस ऐड करके कनेक्ट करके यू कैन मेंटेन अ डिफरेंट टेम्परेचर आल्सो, है ना। यस So but ऐसा नहीं होगा कि प्रीवियस केस में दोनों इसमें 64 ग्राम O2 है मगर दूसरे वाले का वॉल्यूम कम है तो उसमें वो O2 दबा के रखा है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंडेंस। पिस्टन नहीं लगा है ना, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना। निकल नहीं जाएगा सर, 64 ग्राम कैसे रहेगा, निकलेगा? जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना, यू आर मेंटेनिंग अ डिफरेंट टेम्परेचर ना। देखो ना, मोल्स डिपेंड कर रहा है P, V एंड T तीनों पे, है ना। यस सर। अभी P फिक्स रखा है, यू आर मैनिपुलेटिंग द टेम्परेचर इन सच अ वे कि ताकि वॉल्यूम उसी के हिसाब से आए, या फिर वॉल्यूम इस तरह से चेंज कर रहे हो ताकि टेम्परेचर उतना ही मेंटेन हो, है ना। ओके सर। ठीक है, सो ओपन कंटेनर में क्या क्या वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी, प्रेशर एंड? ओपन कंटेनर सिंपली लिख दिया, दैट मींस टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर सेम, बोथ आर फिक्स्ड। एंड क्लोज्ड में वॉल्यूम एंड? रुक जाओ, ओपन कंटेनर में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है प्रेशर एंड मोल फिक्स्ड, बट हो सकता है ओपन कंटेनर रखते हुए दे कैन गिव यू कि मैं टेम्परेचर कुछ और मेंटेन कर रहा हूँ या फिर टेम्परेचर में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ओके, तो उसमें सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट हम लोग को अज्यूम करना है। बट टेम्परेचर may or may not be constant. If nothing is given, we are considering temperature also to be same. लेकिन बोल दिया, मान लो कि एक ओपन कंटेनर है in which a gas was given. Now इसका टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया। So now अब इस कंटेनर को if you take the system, इस कंटेनर एज अ सिस्टम, तो अब वॉल्यूम और प्रेशर फिक्स हो गया है। टेम्परेचर चेंज करने से गैस जो होगा वो जा सकता है या आ सकता है ना। यस सर। एंड सर क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा एंड क्लोज कंटेनर तुमने सिर्फ ऐसा कर दिया, देन वॉल्यूम इज फिक्स्ड, है ना। यस एंड डिफरेंट थिंग लाइक अ कंटेनर कनेक्टेड विद पिस्टन, देन पिस्टन नीचे ऊपर ले जाने से क्या होता है, वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं ना। हाँ सर, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में गैस में तो वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा ना। वॉल्यूम इज फिक्स्ड एंड मोल्स आर फिक्स्ड, है ना, मोल्स आर ट्रैप्ड। यस सर। Closed में moles and volume, right? क्लोज में मोल्स एंड वॉल्यूम, यस। तो मोल्स एंड प्रेशर तो हाफ वॉल्यूम में ही कांस्टेंट रहेगा। फिर से बोलो। मोल्स और प्रेशर वो सिर्फ उसके आधे वॉल्यूम में ही फिक्स रहेगा। मोल्स एंड वॉल्यूम किस केस में बात कर रहे हो इसमें? सर आपने वो एग्जांपल दिया वो मुझे मोल्स और प्रेशर का कांस्टेंट है। वहां मैंने क्या बोला कि मोल्स टू सेम अमाउंट ऑफ गैस कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ स्मॉलर कंटेनर, सेम अमाउंट कैन बी प्लेस्ड इन अ बिगर कंटेनर, है ना। ओके, तो वैसे वॉल्यूम चेंज होगा ना? हाँ, तो अभी डिफरेंट कंटेनर लिए तो डिफरेंट वॉल्यूम हो गया ना गैस का। हाँ सर।
मतलब क्वेश्चन भी डिपेंड रहता हो। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने कौन सी चीज को कांस्टेंट किया, कौन सी चीज को कांस्टेंट नहीं किया, है ना। ओके ब्रेक हो गई आवाज, फिर से बोलो, वॉइस नॉट कमिंग। सर ही सेइंग कि ओपन हाँ जी बोलो। सर ही सेइंग कि ओपन कंटेनर का वॉल्यूम इनफाइनाइट रहेगा ना? नहीं, ओपन कंटेनर में डिपेंड करता है तुमने सिस्टम किसको माना है। इफ यू कंसीडर द सिस्टम whatever is inside this container, even if it is open, whatever will be inside this container is my system, then the volume is constant, है ना। फिर मोल्स कांस्टेंट नहीं रहा, है ना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें कई बार गड़बड़ी होती है। जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पे जाऊंगे ना, तो वहां पर देखोगे इस चीज को अच्छे से समझेंगे। यहाँ तो तुमको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा क्या कांस्टेंट है क्या नहीं है। वहां पे यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि तुमने सिस्टम किसको माना। इफ यू कंसीडर कि कोई गैस है इसमें और फिर तुमने कहा टेम्परेचर इतना था, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो क्या होगा, तो आप बताओ क्या चेंज हो गया, क्या फिक्स है यहाँ पे। So please repeat the question. Because you are talking about just this container, even if it is open, we are talking about whatever is inside that container, only that is my system. तो इनिशियली इसका वॉल्यूम जितना था, फाइनली भी उतना ही वॉल्यूम है, बट टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, मोल्स चेंज हो जाएंगे, है ना। मोल्स पहले जो था वो अब इसमें नहीं रहेगा, या फिर उससे ज्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम टेम्परेचर का क्या चेंज करते हो ना। तो जब प्रेशर लिया है, यस सर, प्रेशर भी चेंज होगा। whatever will be inside this container, that is only my system, then the pressure and volume is constant, है ना। ठीक है, सर अगर मोल्स निकल जाएंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा ना? नहीं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही रहेगा ना, क्योंकि तुमने टेम्परेचर चेंज करके मोल्स चेंज किया है ना। तो क्योंकि वो ओपन कंटेनर है, दैट इज व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के yes बराबर it होगा। will always be having atmospheric pressure, है ना। यस सर। ठीक है, चलो आगे एक और लॉ पढ़ाऊंगा तब ज्यादा क्लियर होगा तुमको। पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ पढ़ा है स्कूल में? नो सर। ठीक है, मैं No पढ़ाऊंगा। sir. पढ़ोगे तो साफ साफ समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वट एवर विल बी इन कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेयर विल हैव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, आगे पास्कल्स। बट अभी के लिए मान लो कि वट एवर ये स्टेटमेंट मान लो ऐसा होता है, आगे जाकर उसको हम लोग समझेंगे कि पास्कल ने लॉ दिया था कि इन अ गिवन कंटिन्यूअस फ्लूइड, फ्लूइड मींस लिक्विड एज वेल एज गैस, सेम लेवल विल हैव सेम प्रेशर, है ना। तो कंटेनर में गैस तुमने कुछ भी रखा है, लेकिन एटमॉस्फेयर के लिए यहाँ जितना प्रेशर होगा उतना ही यहाँ भी होगा ना। यस सर। दैट्स व्हाई प्रेशर यहाँ उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा, तो गैस का भी उतना ही प्रेशर मेंटेन होगा, है ना। चलो ओके, अब ये लॉज पढ़ लिए हम लोगों ने। ये सारे लॉज देखो आइडियल गैस इक्वेशन से अपने आप देख सकते हो, जो दो चीज कांस्टेंट किया, बाकी बची हुई दो चीज में क्या रिलेशन है वो हम लोग डेराइव कर सकते हैं ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई बी गिविंग यू सम ग्राफ्स टू ड्रॉ। उसको देखना है कि उसमें क्या चीजें फिक्स की है और बची चीजों में क्या रिलेशन है। तो जब भी मैं कोई चीज बोलूँ ना कि ए वर्सेस बी का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ए जो भी टर्म मैं बोल रहा हूँ उसकी जगह वाई लिख देने का है, बी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसकी जगह एक्स लिख देने का है। एंड देन यू हैव टू सी कि लास्ट टाइम जो मैंने 3 ग्राफ बताए थे उसके कौन से फ्रेम में फिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। इज दैट क्लियर जो मैंने बोला? Yes sir. मैंने बोला मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हुए तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है पी वर्सेस बी। तो इक्वेशन में जो भी इस आइडियल गैस इक्वेशन को देखो, इसमें पी की जगह वाई लिख दो, बी की जगह एक्स लिख दो, और देखो उसका क्या रिलेशन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन वाला आ सकता है, वो हाइपरबोला आ सकता है, वो पैराबोला आ सकता है ना। दैट वी हैव टू सी। ठीक है, तो उसी टाइप से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन उनमें जाने से पहले ये जो मैंने कुछ कुछ चीजें कांस्टेंट की है, उन कांस्टेंट चीजों का कुछ नाम दिया गया। So whenever we draw a graph at a given temperature, that graph will be called an isotherm. Isotherm का मतलब हो गया temperature is constant. ठीक है ये पॉइंट? यस। ठीक है, फिर वो लास्ट वाला लॉ नहीं लिखना। लास्ट वाले लॉ में क्या बोला, v p और t कांस्टेंट किया तो v और n में क्या रिलेशन आएगा? So पूछ रहे Pascal's law. Pascal's. क्या क्या फिर से? Pascal's law आपने नहीं बताया मैं ऐसे। पढ़ाऊंगा आगे, प्रेशर जब मैं पढ़ाऊंगा ना डिटेल में तो पास्कल्स लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर एक दो नोट ले लो, ये जो मैंने नाम बताया ना, नोट पे फर्स्ट नोट राइट
a graph drawn at constant temperature is called an isotherm. ठीक है, उसी तरह से या फिर a process followed by a system at constant temperature is called, क्या बोलेंगे इसको बताओ? It is called isothermic an process. isothermic process. ठीक है, ये नोट कर दो। जैसे ही तीन टर्म बोलने बताने हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो क्या करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहा तो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो क्या बोलते हैं, इन तीनों के नाम नोट इट डाउन। सर अगर कांस्टेंट प्रेशर वाला हम ग्राफ लेंगे सो लाइक डज दैट मीन कि द एक्सिस आर बेसिकली वॉल्यूम एंड मोल्स एंड वॉल्यूम और प्रेशर ऐसा? नहीं, वो दिया हुआ रहेगा ना कि कौन एक हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन भी बनाया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा पी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V बाय टी वर्सेज 1 बाय टी का ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, ये भी तो बोला जा सकता है ना। यस सर। ठीक है, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी। अभी जस्ट देखेंगे हम लोग कौन कौन से टाइप के ग्राफ। नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल होता है कि जो दो चीजें फिक्स की हैं उसके अलावा जो दो चीजें बच गई उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, दैट इज वन ग्राफ। बट बहुत सारे थ्योरेटिकल ग्राफ तुमको परेशान करने का बहुत सारा इंतजाम होता है ना, तो तुमको इस तरीके से भी परेशान किया जाता है कि ठीक है, अगर तुमने पी और टी कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम और एन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुमने टेम्परेचर एंड मोल्स कांस्टेंट किए तो पी और वी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। नहीं, मेरे को पी और वी का ग्राफ नहीं चाहिए, मेरे को पीवी वर्सेज 1 बाय वी का ग्राफ चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, यस सर। तो तुमको परेशान करने का पूरा इंतजाम है यहाँ पे कि तुमको डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस दिए जा सकते हैं, उनका हो सकता है रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमको चूंकि परेशान करना है तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन बना के रखे गए। ठीक है, उनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। चलो ये हो गया ना। तो दूसरा नोट लिखो, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले लिख लेना। यहाँ क्या है, इस बार प्रेशर चेंज किया है, प्रेशर कांस्टेंट किया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं आइसोबार। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे बताओ, एट कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, सर वो लास्ट में क्या लिखा है, इज कॉल्ड एन आइसोबारिक प्रोसेस है ना। जैसे आइसोथर्मिक बोला था ना आइसोथर्मिक के लिए, तो वैसे ही आइसोबारिक। ये सब प्रोसेस अगले चैप्टर में पढ़ने हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स। सर प्रोसेस पढ़ेंगे? हाँ जी, सर आइसोबारिक, आइसोबार बोला ना तो आइसोबारिक। सर यहाँ आइसो का मतलब कांस्टेंट होता है, आइसो का मतलब कांस्टेंट लेते हैं ना, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है तभी आइसो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आइसोटोप बोलते थे ना, तो बोलते थे एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, तो आइसो वर्ड आया। आइसो वहां पर आइसो और क्या बोलते थे, आइसोबार बोलते थे, आइसोबार्स। में हम लोग क्या बोलते थे, मास नंबर सेम रहना चाहिए ना। यस सर। आइसोडायाफर्स बोलते थे, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते थे। तो जहां आइसो वर्ड आता है कुछ ना कुछ सेम है दोनों, और बाद का जो फॉलोड बाय आइसो जो आता है दैट गिव्स यू हिंट कि क्या कांस्टेंट है। हाँ, तो दिस टाइम बार यूज क्यों किया है, क्योंकि बार वाज द यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, एंड दैट्स व्हाई आइसो बार वर्ड। यस। चलो तीसरा है। सर हाँ जी, तो ऐसे टर्म्स देके हम लोग को ग्राफ सिलेक्ट करने अकॉर्डिंगली वैसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ड्रॉन इज एन आइसोथर्म, ये भी बोल सकता है ना। हाँ सर। तो वहां देखना होगा कि कौन सा रिलेशन में टेम्परेचर फिक्स आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। हाँ, दैट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन।
वैसा ही अगर तुम वॉल्यूम चेंज कर तो इसको आइसोकोर बोलते हैं, लिखते चोर है बोलते कोर है, ठीक है, ऐसी स्टाइल। तो वैसा ही यहाँ पे आइसोकोरिक, अगर लिखते चोरिक है बोलते कोरिक। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम। वो आइसोबार अलग थे, यहाँ ग्राफ को आइसोबार बोला है, वहां दो न्यूक्लियस को हम लोग आइसोबार बोलते थे ना, तो वो आइसोबार वाज डिफरेंट टर्म है ना, वहां पर मास नंबर सेम रहे तो दो न्यूक्लियस को आइसोबार बोलते। दिस टाइम वी आर कॉलिंग आइसोबार, वी आर कॉलिंग अ ग्राफ टू बी एन आइसोबार, है ना, कि अगर वो प्रेशर कांस्टेंट पे ड्रॉ किया जाए तब हम लोग उसको आइसोबार। सर ये जो आइसो के बाद वर्ड्स लगते हैं ये यूनिट से रिलेटेड है? क्या क्या फिर से बोलो। आइसो के बाद जो वर्ड्स लग रही है उसके हर बार नहीं है ना, कोर कहाँ यूनिट कभी आया है ना, इसका कुछ रहा होगा ओरिजिन, आई डोंट नो, ठीक है। हाँ, बारीक में लगता है कि हाँ ठीक है, बारीक जब यूनिट ऑफ प्रेशर तो आइसोबारिक आ रहा है, बट थर्म भी समझ में आता है कि थर्मल कंडक्शन अगर हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, तो वहां भी आता है। कोर का पता नहीं मेरे को क्या है, कहाँ से ओरिजिन, आई डोंट नो, मतलब रिसर्च करोगे नेट पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट इट इज कॉल्ड आइसो, ठीक है। डन। यस सर। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मोल्स के लिए नहीं है? हाँ, मोल्स के लिए कोई टर्म नहीं है, मोल्स नॉर्मली कांस्टेंट रहते हैं, बहुत रेयर केसेस में देखोगे मोल्स को भी चेंज कर दिया, ठीक है, अदरवाइज मोल्स नॉर्मली कांस्टेंट ही रहते हैं, ठीक है, तो वहां कोई अलग से वर्ड ऐसा कुछ नहीं बनता। चलो, तो क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर 1 mole of an ideal gas at 25 डिग्री C। क्या कांस्टेंट है बताओ? मोल्स एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर वो चिल्ला के ऐसा नहीं बताएगा टेम्परेचर कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट क्या, ऐसा ही पूरी लाइन लिख देगा, एंड में लिख देगा एट 25 डिग्री C, एट रूम टेम्परेचर, एट 0 डिग्री C, एट गिवन टेम्परेचर, ऐसे वर्ड यूज करके तुमको वो इंडिकेट कर देता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जितने ग्राफ मैं अभी देने वाला हूँ तुमको ड्रॉ करने के लिए, ऑल ऑफ देम विल बी कॉल्ड एन आइसोथर्म, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सिंपल, पहले P वर्सेस V, दूसरा है दूसरा लिख लो P वर्सेस 1/V, तीसरा लिख लो PV वर्सेस V, चौथा लिख लो P वर्सेस PV, ठीक है, पांचवा लिख लो log P वर्सेस log V, छठा लिख लो P/V वर्सेस 1/V। ट्राई करो जरा, जो मैंने बोला है हर बार क्या करना है, समथिंग वर्सेस समथिंग। तो ये पहले जो लेफ्ट साइड में लिखा है आइडियल गैस इक्वेशन में ही जाओ और उसमें पता चल गया मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, बची हुई दो चीजों का रिलेशन लाना है, तो वो चीजें डायरेक्टली देख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं देख सकते। देखो ना, log P भी लिख दिया, P/V भी लिख दिया, P/V भी लिख दिया, तो व्हाटएवर इज गिवन उसको लेके आना है, जो लेफ्ट साइड में लिखा है उसकी जगह y लिख देना है, जो राइट साइड में दिख रहा है उसकी जगह x लिख देना है, ठीक है। एंड देन ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ। पहला स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? हाइपरबोला आएगा। हाइपरबोला आएगा। आप नहीं अटेंड किया या फिर अटेंड करते वक्त झुक रहे थे शायद। Second would be straight line, right? Yes, good. Yes sir, second will be straight. तो एक बार मैं फर्स्ट बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे करने का है। वी ऑलवेज है PV इक्वल्स nRT। अभी अपन को पता है n, R और T सब कांस्टेंट है ना, n कांस्टेंट यहाँ से पता चला, T कांस्टेंट यहाँ से पता चला, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये n into R into T ये सब कांस्टेंट है। तो पता चला कि जिन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है उन दोनों को एक साथ मतलब दो डिफरेंट साइड ऑफ इक्वेशन में लेकर आते हैं, तो ये पता चला कि ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसकी जगह y लिखो, बताओ
E E की जगह y और किसकी जगह x? V v की जगह है ना. So that's why we'll be writing y equals nRT into 1 by x. ठीक है, तो y इक्वल सम कांस्टेंट बाय x हो गया ना. ये कैसा ग्राफ है? Hyperbola. hyperbola है ना. This is nothing but y equals some constant by x. तो ऐसा लिख सकते हैं ना, nRT which is constant by x. ठीक है, and that's why y equals some constant by x is hyperbola. यहाँ पर जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, थर्ड ग्राफ नहीं समझ आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड फोर्थ पे रुक जाओ ना, एक एक करके करेंगे. पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं. तो p वर्सेस v अगर ड्रॉ करना है तो मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा. जैसे हाइपरबोला है ना, उसे किसी क्वाड्रेंट में क्यों ड्रॉ किया? इधर भी तो ड्रॉ कर सकते थे ना. प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव. पॉजिटिव होने से क्या होता है, वो एनआरटी का वैल्यू दैट इज कांस्टेंट y इक्वल सम कांस्टेंट बाय x में कांस्टेंट इज पॉजिटिव. तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता था ग्राफ है ना, उसमें से थर्ड को भी क्यों इग्नोर किया? बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव है ना. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गो ऑन दिस साइड. सो दैट्स व्हाई सिर्फ यही ग्राफ है. अब इसमें एक और क्वेश्चन है. अगर मैं तुमको बोलूं ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ किया गया है बट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, एक ये है, एक ये है, एक ये है. ठीक है, ये एट T1 किया गया है, ये एट T2 है और ये एट T3 है ना. यहाँ मैंने 25 डिग्री सी बोला एक बार ग्राफ 25 डिग्री सी पे करो, एक बार 35 पे करो, एक बार 45 डिग्री सी पे करो. ऐसे 3 ग्राफ ड्रॉ किए. T1, T2, T3 को कंपेयर करके बताओ जरा. T1 would be the greatest. ओके, Then T2 and then T3. है ना. क्यों ऐसा बोला? Sir, because हायर constant वैल्यू गिविंग टू हायर ग्राफ है ना. yes sir. yes sir बोला मैं दिखाया था मैंने. इसका मतलब यहाँ पे इस कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है और इस कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब एनआरटी का वैल्यू ज्यादा होना है ना. उसमें से एक्सप्लेन दिस अगेन. टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं ना. तो हम लोग क्या बोलेंगे? nRT1 is greater than nRT2 is greater than nRT3 because यहाँ पर n कांस्टेंट ही रखा है. That's why we can say T1 is greater than T2 is greater than T3. तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं जिसमें जो कांस्टेंट रखा है उसके भी डिफरेंट वैल्यूज पे ग्राफ ड्रॉ कर देगा और बोलेगा उन कांस्टेंट्स को कंपेयर करो. तो दिस कैन बी द कंपैरिजन. ओके, so we have to draw that right side graph. हाँ जी. So please explain that T1, T2, T3 again. Last time I had explained in the graph of hyperbola, if you are having y equals constant by x, if that constant is higher, you will be getting a higher graph, है ना, away from origin, है ना. Sir. ये बोला था ना. That means if we are drawing these three graphs with three different constants, then this one will have the highest value of the constant, है ना. हाँ sir. Highest value of constant means constant was what? nRT. So highest value of nRT1 will give you highest value of T1, है ना. Yes sir. हाँ. So in third one, will it cut vertically to x-axis? स्ट्रेट लाइन होगा Okay, क्या थर्ड? Third will be a horizontal graph, है ना. PV is constant ना. So y equals constant was a horizontal line ना, parallel to x-axis. देखते हैं अभी साथ में चलो जरा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन में बीच में भी बता रहा हूँ ना. चलो पाला हो गया ना सबका. हाँ सर. We are going towards second one. Second one में भी ऐसा ही कुछ है बट इस बार x किसको लिखूं बताओ? y तो by V 1 by v की जगह x लिखना है. तो दिस इज लाइक nRT into x. अब ये ग्राफ किस में फिट बैठ रहा है? y कौन is से equal टाइप to का mx. आ रहा है? y equals some constant into x. कैसा ग्राफ हुआ? Straight line. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Origin. origin है ना. y equals mx जैसा ग्राफ हो गया ना. m is constant है ना. So that's why if this graph is asked to you, तो यहाँ पर क्या करना है? If you are having p versus 1 by, you will be getting a straight line and that will be passing through origin. लेकिन origin पे नहीं एग्जिस्ट करवाते हैं क्योंकि origin पे 1 by v का वैल्यू अगर 0 करूँ तो v को इन्फिनिटी करना होगा.
प्रैक्टिकली तुमको नहीं मिलेगा, बट इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव स्लोप। Why? NRT is positive, है ना, N भी positive, R भी positive, T भी positive. That's why this whole thing is positive, and that's why you'll be getting graph like this one, है ना। तो अगर इसमें अगर ये थीटा है तो tan थीटा कितना होगा बताओ? 145 एनआरटी। NRT के बराबर ना, स्लोप के बराबर होता था ना, M के बराबर, ये हो जाएगा NRT के, ठीक है ना। इसमें भी पूछ सकता है ना कि ऐसे भी ग्राफ 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किए हैं, T वर्सेस 1/V, और उसमें से एक ग्राफ ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, एंड दिस इज एट T1, दिस इज एट T2, दिस इज एट T3। तो T1, T2, T3 को कंपेयर करो। T1 is greater than T2 is greater than T3. अगेन व्हाई? सर बिकॉज स्लोप ज्यादा है तो फिर NRT1 is greater. NRT का वैल्यू ज्यादा होगा, और NRT ज्यादा होने का मतलब T का वैल्यू ज्यादा है ना। अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, मतलब यहाँ पर स्टार्ट से अगर चलो तो जो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3, दैट मीन्स tan θ1 will also be greater than tan θ2 will also be greater than tan θ3, and that's why यहाँ से फिर आगे बढ़ जाएंगे और बोलेंगे इसका मतलब है NRT1 is greater than NRT2 is greater than NRT3, and that means T1 is greater than T3। okay, इसको मैंने θ1 बोला, this is θ1, this is θ2 and this is θ3। चलो अभी हो गया ना? सर लास्ट पार्ट। ओके, चलो तब तक थर्ड पे शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे। पीवी इक्वल्स एनआरटी, और अपन को पीवी तो चाहिए लेफ्ट साइड में, है ना, उसी की जगह तो वाई लिखना है ना। तो पीवी इक्वल्स की जगह वाई लिख रहे हैं, और ये जो राइट साइड में दिख रहा है वो तो कांस्टेंट है ना, एनआरटी। इज इट ओके? सर y इक्वल्स कांस्टेंट, कैसा ग्राफ हुआ? parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसी को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, है ना। तो पीवी वर्सेस कुछ भी इधर लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि पीवी कांस्टेंट है और उसी को y एक्सिस पे रखना है, तो y एक्सिस वाली चीज कांस्टेंट है पूरे टाइम, दैट्स व्हाई ग्राफ का जो नेचर आएगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ऊपर ही क्यों लिख रहा हूँ, नीचे क्यों नहीं लिख रहा हूँ? प्रेशर वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता प्रेशर। P into V जो एनआरटी है, एनआरटी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब है वो कुछ ऐसा रहेगा ना। इसमें भी हो सकता है तुमको क्वेश्चन इस तरह के पूछ दे, मान लो इसी ग्राफ को 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किया, PV वर्सेस V, और वो जो 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किया, यू आर गेटिंग हियर पहली बात ये तीनों पैरेलल होंगे आपस में, बिकॉज ऑल दिस थ्री आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, तो आपस में भी पैरेलल होंगे। मान लो मैंने बोला ये ग्राफ एट T1 है, ये ग्राफ एट T2 है, ये ग्राफ एट T3 है, बताओ जरा क्या रिलेशन रहेगा? T3 is greater than T2 is greater than T1. इसका मतलब इसका पीवी ज्यादा है ना, इसका पीवी ज्यादा होने का मतलब इसका एनआरटी ज्यादा है, और एनआरटी ज्यादा होने का मतलब इसका टी ज्यादा है। क्लियर है? यस सर। तो हम लोग यही बोलेंगे Yes, sir. कि NRT3 is greater than NRT2 is greater than NRT1 and hence, अच्छा हो सकता है टेम्परेचर सेम करके डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स कर दे, है ना, वहां भी N1 N2 N3 लिख के इसी तरह से काम कर लेंगे ना। Sir, but we can only use this if we know that moles would be constant, right? हाँ,
वो लिखा हुआ है, देखो ना जैसे लिखा है for 1 mole of an ideal gas graphs were drawn at different temperatures, ऐसा लिखा, ठीक है। तो पीवी का क्वेश्चन था, पीवी का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों होगा विद रिस्पेक्ट टू लाइक पैरेलल टू एक्स y एक्सिस क्यों का? equals constant, ऐसा मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, स्ट्रेट लाइन। हाँ सर। हाँ, तो दैट वाज हॉरिजॉन्टल लाइन ना, y equals constant का मतलब x एक्सिस से उसकी हाइट हर बार सेम होनी चाहिए ना। हाँ। एंड एज अ रिजल्ट यू गेट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वैसा ही y की जगह इस बार क्या लिखना है, pv लिखना है ना। हाँ। बिकॉज़ यू वांट pv टू बी ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे जो तुमने रखा है दैट इज कांस्टेंट ऑल द टाइम। ओके सर। हाँ। दैट्स व्हाई इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो नेक्स्ट वाला, फोर्थ पे आना। फोर्थ में यही जो This will be vertical, right? रिटन ऑन द x एक्सिस है ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x इक्वल्स कांस्टेंट है ना। ग्राफ कैसा होगा बताओ, vertically वर्टिकल होता है ना। एंड देन अगेन इट विल बी लाइक, यहाँ पे कहीं पे भी लाइन रहेगा ऐसा, इस तरह का लाइन आ जाएगा ना। तो बुक्स में सर्कल नहीं मारता है क्योंकि जाने देता है, लेकिन वी नीड टू बी केयरफुल कि वॉल्यूम जीरो कर दिया तो देयर इज नो गैस है ना। जीरो वॉल्यूम में गैस कैसे रखोगे, तो इफ यू आर हैविंग सम गैस इट विल हैव सम वॉल्यूम, और फिर पीवी का वैल्यू जीरो कैसे होगा फिर, है ना। इफ देयर इज अ गैस इट विल हैव सम प्रेशर, तो पी इनटू वी का वैल्यू जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी जी। सर नहीं होगा। सर हाँ जी, सर वो पीवी वर्सेस पी वाला जो ग्राफ वर्सेस पीवी है ना। ओके, तो जो चीज एक्स एक्सिस पे वो अगर कांस्टेंट रहे तो क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन, वो हमेशा ही देखो इतना ही है ना। सर वो सर्किल का लॉजिक के लिए एक्सप्लेन अगेन। सर्कल का मतलब है कि ये ग्राफ इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रेशर विल बी जीरो। प्रेशर जीरो कैसे होगा, प्रैक्टिकली इफ यू आर हैविंग सम गैस इट विल हैव सम प्रेशर ना। यस सर, That's why we are keeping a circle. Circle indicates that graph is not existing at this point. इसके ऊपर वाले सारे पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि अगेन केमिस्ट्री लिखने वाले को मैथ का उतना आइडिया है तो फिर वो लिखते हैं, नहीं तो फिर नहीं लिखते हैं ना। Sir, हाँ जी, sir, in any case, the higher the slope, temperature ज्यादा होगा. नहीं वो डिफरेंट ग्राफ्स पे डिपेंड करेगा ना। यहाँ पर तो स्लोप हर बार जीरो है। so can you explain this graph again? This one, Yes sir. PV has to be drawn on the x axis ना, So why can't we take it on the y axis? because it is written P versus PV। जो पहले लिखते हैं उसको y एक्सिस पे लिखते हैं, जिसको बाद में लिखते हैं उसको x एक्सिस पे लिखते हैं ना। यहाँ पर इसको लेफ्ट साइड में लिखा था, तो व्हाटएवर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वर्सेज दैट हैज टू बी रिटन ऑन द y एक्सिस, ठीक है। Okay sir. ठीक है, चलो अब इसी में अब ये क्या है, ये लेंथ कितना होगा देखो, ये पीवी वर्सेस वी, पी का ग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से, समझ नहीं आ रहा है वो। व्हिच वन, फोर्थ वन, पीवी वर्सेस पी। पीवी वर्सेस पी नहीं है, पी वर्सेस पीवी है बच्चा। इट इज पी वर्सेस पीवी। पी वर्सेस पीवी में y एक्सिस पे क्या आएगा बताओ, पी, और x एक्सिस पे पीवी। पीवी। अब लास्ट क्लास याद करो, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में मैंने बताया था ना, इफ यू आर हैविंग x एक्सिस पे जो भी है, इफ दैट इज कांस्टेंट, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ यू गेट, या पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ हाँ सर। एंड दिस टाइम पीवी इज कांस्टेंट, so whatever has yes, sir. on the x axis, if that is constant we will draw a vertical straight line है ना। यस सर, हाँ समझा सर, थैंक यू। आगे फिर से इसी में अब वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो ये हर बार मैं नहीं बताऊंगा, अब तुमको समझ जाना चाहिए कि दिस लेंथ इज एनआरटी। तो अगर तुमने ऐसे तीन ग्राफ तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किए हैं, मान लो ये एट T1 है, ये एट T2 है, और ये एट T3 है, दिस इज P वर्सेस PV। तो बताओ T1 T2 T3 का रिलेशन T3 greater than T2 greater than T.
P1, yes sir. nRT3 which will be greater than nRT2 greater than nRT1 है ना, सिमिलर वे में वैसे ही लिखेंगे nRT3 is greater than nRT2 is greater than nRT1 and that's why T3 greater than T2 greater than T1. सर वो दो इसके बीच में एनआरटी कैसे एक बार बताऊं? देखिए ये गैप कितना होगा, तो ये गैप ही तो तुमको पीवी का वैल्यू बता रहा है ना. You can have different P, different V, but P into V is constant ना, and that value is equal to what? nRT ना. Yes sir. इसलिए ये लेंथ जो है that will be representing nRT का वैल्यू है ना. Yes. सर आपने जो थर्ड वाले जो ग्राफ निकाला था उसमें भी वो सर्कल निकाला था क्या? हाँ, यहाँ भी सर्कल निकाला है, वहाँ भी. बट अगेन तुमको बुक्स में ये नहीं मिलेगा, कभी कभी एग्जाम में भी नहीं दिखेगा, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है वो इतना मैथ ध्यान में नहीं रखते हैं, दे आर जस्ट गिविंग यू द ग्राफ, है ना. डन? Yes, sir, done. पांचवे पे आते हैं. फिफ्थ वन इज log p वर्सेस log v. अब ये log के रिलेशन तुमको पता होंगे ना, log के रूल्स पता है. देखो एक दो log में लिख देता हूँ. log के log a प्लस log b will be log a b. ठीक है. दूसरा log a माइनस log b will be log A by B. फिर b into log a can be written as log Log A to the power B. इस तरह के रूल्स प्रैक्टिकली ये सब यूज होते रहेंगे. माइनस log a will be log 1 by. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या करना है, मेरे को log p और log v लाना है somehow. तो मैं p और v को पहले तो अलग करता हूँ, nRT into 1 by v. अभी क्या करता हूँ, इनका log ले लेता हूँ. ठीक है. तो log p तो आ गया इधर, इधर आ गया log nRT into 1 by v. Can I write this one? ये देखो यहीं पर फिट बैठ रहा है ना, a into b जैसा. तो क्या करेंगे, उसको अलग अलग कर देते हैं. तो इट विल बी log p will be equal to log nRT plus log 1 by v. log 1 by v को क्या लिख सकते हैं, Minus log V. Minus log V. तो log p is equal to log nRT माइनस log v लिख देंगे. अब किसको y लिखें, किसको x लिखें, बोलो. log p को y. Log P is Y and log V is Log V is और X. इसको x लिखेंगे तो मैं थोड़ा आगे पीछे कर दे रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस log nRT है ना. और जब nRT कांस्टेंट है तो log nRT भी कांस्टेंट हो गया ना. तो y एक्सिस कैसा तुमको ये दिख रहा है ग्राफ, straight line but Straight line. स्ट्रेट लाइन Negative slope. with or- negative slope. Very good. So you are having straight line not passing through origin. Not passing through origin क्यों बोला? because क्योंकि उसकी प्लस c की वैल्यू है. y mx plus c में c is non zero है ना. yes. So in the first quadrant but negative slope. Okay. So if we draw the graph p versus log p versus log v, it will have negative slope का मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा है ना. बट y इंटरसेप्ट चेक करो, दिस इज y इंटरसेप्ट एंड इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि nRT का वैल्यू कितना है. तो nRT का वैल्यू देखोगे, अगर वो 1 से ज्यादा हो गया तो log ऑफ दैट थिंग विल बी पॉजिटिव है ना. ठीक है. दैट्स व्हाई यू बी गेटिंग अ ग्राफ लाइक दिस. सर वो ओरिजिन से क्यों नहीं पास करेगा, एक बार फिर से बताओगे? y इक्वल्स mx रह जाए और उसके बाद कोई कांस्टेंट ना आए तो फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोलते थे ना. यस सर. लेकिन अगर y इक्वल्स mx प्लस c कोई कांस्टेंट आ जाए उसके बाद भी, mx के बाद भी, तो वो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन था ना. यस. है ना. जैसे y इक्वल्स 2x
straight line passing through origin, y equals minus 2x, that is also a straight line passing through origin, but y equals minus 2x plus 3 या y equals 2x minus 3, this is not a straight line passing through origin, है ना? यस सर, थैंक यू इसलिए तो सर। इतनी मेहनत करके लास्ट टाइम ग्राफ बताया था ना। नहीं, इसमें एक्सिस में नहीं डालना है क्योंकि log p कैन बी सॉरी log v और log p कैन बी 0, क्योंकि log p और log v 0 कब होता है, जब p और v का वैल्यू 1 हो जाए तो भी, है ना? log 1 इज 0, है ना? और वो तो हो ही सकता है, प्रेशर 1 atm हो सकता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर इन atm, वॉल्यूम 1 लीटर हो सकता है ना इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम इन 1 लीटर, है ना? तो प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू अगर 1 हो सकता है तो log p log v 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सर्कल नहीं, इनफैक्ट ये ग्राफ आगे भी जा सकता है। सर वो log 1/v की वजह से वो इक्वेशन ही माइनस साइन लिख दिया। नहीं तो मैंने क्या बोला, क्योंकि वो हम लोगों को log v को x रखना है ना, तो log 1/v से काम नहीं चलेगा, तो उसको फिर चेंज किया, और कैसे चेंज किया, इस रूल से चेंज किया। इफ यू आर हैविंग log 1 by something that can be written minus log of that, है ना? तो ऐसा लिख दिया। अब उसकी वजह से क्या हो गया, ये log v को जब मैंने x लिखा तो y इक्वल माइनस x आ गया, इसका मतलब ये स्लोप जो है उसका -1 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक और मतलब है -1, tan कितना -1 होता है, tan 45 कितना होता है, हाँ tan 45 1 होता है, tan 135 डिग्री जो होगा वो -1 होगा। इसका मतलब अगर ये एंगल पूछा जाए तो दिस विल बी 135 डिग्री, दैट मींस ये एंगल जो दैट विल बी 40, ठीक है? तो ये कैसे आया आपको, मतलब 135 कैसे फाइंड आउट किया तो आपने? यहाँ पर m की जगह क्या आ रहा है, -1 है ना, माइनस। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, tan थीटा इज -1, इसका मतलब थीटा कितना होगा 135, तभी तो ये -1 आएगा ना। सो गॉट इट, थैंक यू। सर वो log nrt इंटरसेप्ट आ रहा है। हाँ, log nrt is this intercept, so this value is nothing but log nrt, okay, done? नो सर। इसका भी यार डिफरेंट टेम्परेचर्स होगा ना? हाँ, अब इसमें भी क्या है कि डिफरेंट टेम्परेचर देगा तो डिफरेंट हाइट मिलेगी, है ना? हाँ। डन सर, थैंक ओके, किसी ने पूछा है ग्राफ एक्स एक्सिस को क्यों टच किया। ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब log p, y एक्सिस पे जो चीज है वो 0 हो जाना, तो log p 0 हो जाना, log p 0 होने का मतलब p कितना 1 हो जाना, और p 1 तो हो ही सकता है ना, 0 नहीं हो सकता है p, बट log p 0 हो सकता है बिकॉज p कैन बी 1, है ना? इनफैक्ट वो नीचे भी जा सकता है, log p कैन बी नेगेटिव बिकॉज p कैन बी लेस देन 1 आल्सो, 0.5 atm, तो log p कितना होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये इससे आगे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये आगे बढ़ सकता है log 1। तो एक लास्ट देखते हैं, लास्ट वन इज p by v वर्सेस 1 by v, किसी का आया क्या ये? सर पैराबोला। ओके, लेट्स सी दैट। तो सिक्स्थ वन इज pv equals nrt, नाउ आई नीड p by v वर्सेस 1 by v। तो एक काम करते हैं ना, पहले p by v का जुगाड़ करते हैं, तो एक काम करते हैं पहले p को इधर रखते हैं, तो दिस इज nrt by v। अभी मेरे को p by v चाहिए, तो क्या करते हैं दोनों साइड में we can divide it by v, है ना? तो क्या हो जाएगा, p upon v can be written as nrt upon v square, है ना? Yes, sir. ओके, नाउ अब p by v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं ना, लेकिन x लिखने के लिए क्या करना होगा, we have to write nrt into 1 by v का होल स्क्वायर, है ना? नाउ इसकी जगह हम लोग y लिख सकते हैं, और फिर nrt which is a constant into, इसकी जगह हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 by v की जगह x लिखना है। सिंपली ये क्या हो गया, if we are writing p by v versus 1 by v, ये पैराबोला हो गया ना। थर्ड स्टेप में दोनों साइड को v से डिवाइड किया है। हाँ, दोनों साइड में, इक्वेशन में तो यही करना होता है ना, इक्वेशन में किसी एक साइड में नहीं कर सकते, जो भी काम करना है दोनों साइड करते हैं ना। तो ओपन अपवर्ड पैराबोला, वेरी गुड। यहाँ पर सिर्फ ये इग्नोर करेंगे, ऐसा कुछ चलेगा ना। चलो कुछ ग्राफ घर से ड्रॉ करके लाओगे। बट इसके टेम्परेचर्स का नहीं है ना? हाँ, इसका टेम्परेचर फिक्स नहीं है, क्या फिक्स हो गया? Pressure. वाला ग्राफ है, होमवर्क में लिख लो ये। पहला है v वर्सेस t, दूसरा है v वर्सेस 1 by t, तीसरा है t by t वर्सेस
होता है V versus T, where small t is temperature in degrees. पांचवा है सर वो सिक्स्थ ग्राफ के लिए नहीं है क्या कोई टेम्परेचर का? हाँ जो सिक्स्थ ग्राफ था ऐसा यूज स्लोप वगैरह नहीं है ना, स्लोप विल बी चेंजिंग है ना एवरी टाइम। हाँ यहाँ पर अगर ऐसा पूछ दे, इफ यू आर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर पे यू आर गेटिंग डिफरेंट ग्राफ, एक ऐसा मिल रहा है, एक ऐसा मिल रहा है, एक ऐसा मिल रहा है ना, ये T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है। जो जितना हायर है, जो जितना इसका स्लोप जितना ज्यादा है, उतना ज्यादा ये एनआरटी का वैल्यू रहेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, T1 ग्रेटर देन। तो ये ग्राफ के नेचर से ऑल दिस ग्राफ्स आर पैराबोला, बट उसमें जो ऊपर उठा है, ज्यादा ऊपर उठा है, इसका मतलब एनआरटी का वैल्यू ज्यादा रहा होगा ना। यस सर। ठीक है, तो BT वर्सेस लास्ट एक कर लो, log V वर्सेस log। वैसे ही सारे ग्राफ को कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिख सकते हो, और जहां जहां V है उसकी जगह P कर सकते हो। सर आप ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करोगे ना? हाँ जी, मैं बना भी दूंगा, लेकिन मैंने इतना बताया तो तुमसे होना चाहिए अभी, है ना सर। जब इतनी मेहनत करके हम लोगों ने सीखा है तो फिर होना चाहिए अभी। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करो कि खुद से मेहनत करके एक बार कर ले, ये नहीं कि जब सर करेंगे तो फिर देख लेंगे, ऐसा नहीं। इसको होमवर्क की तरफ करके रखना है, ताकि मैं जब लिखूंगा, ड्रॉ करूंगा तो फटाफट हाँ सर आता है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वन थिंग। एक दो क्वेश्चन और मैं अच्छे वाले करवाऊंगा ग्राफ से रिलेटेड, which will be slightly difficult, and then we go to the next problem, जो मैंने बोला वर्ड्स टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, उनकी बात करेंगे, and then प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया क्या सब लोगों ने? Yes, sir. सर वो Small t is degree Celsius, right? स्मॉल टी इज टेम्परेचर इन डिग्रीज। ठीक है, तो डिग्री सी वाला हम कैसे डिनोट करेंगे ग्राफ? चेंज करो, टेम्परेचर इन केल्विन को टेम्परेचर इन डिग्री सी में कन्वर्ट कर सकते हो ना। हाँ सर, वो हो जाएगा। हाँ सर। बस उसके बाद देखो ग्राफ का इक्वेशन का फॉर्म क्या आ जाता है ना, दैट विल डू। नेक्स्ट डे देखेंगे। तो सेम ही आएगा ना? हाँ क्या सेम आएगा ना केल्विन और मैटर कैसे करेगा वो? बट नेचर सेम हो सकता है, बट हो सकता है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन ना रहे। वो न्यूमेरिकली मैटर करता है ना, यहाँ तो हम सिर्फ मैं ग्राफ चेंज हो जाएगा ना। देखते हैं, नेक्स्ट डे देखेंगे, बार ट्राई करो, खुद से दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, है ना। उसको ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर एंड करें। Yes, sir. Thank you. बाय। और क्वेश्चन करेंगे ग्राफ से रिलेटेड, देन विल मूव टू वर्ड्स टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं उस पे जाएंगे, एंड देन प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रेशर एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है, प्रेशर से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे कैसे दिखेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डू, है ना। और वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस लॉस। ठीक है, ओके, चलो बाय। सर ग्राफ ना मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता जल्दी। क्या हो गया, क्या रोई तू? सर मैं बोली कि ग्राफ ना मेरे पल्ले जल्दी पड़ता ही नहीं। तू बोली नहीं, तू रोई क्योंकि तूने मेहनत नहीं किया। मेहनत कर, हो जाएगा। अगर तुम मान लेती है कि नहीं होगा तो पक्के से नहीं होगा। तुम ये चैलेंज लेते हो कि नहीं मेरे को करना है, और सर ने जितना बताया उतने से बाकी लोग कर रहे हैं तो मेरे से भी होगा, तो फिर वहां क्या होगा, तुम्हारे लिए हो सकता है एक लाइन को समझने के लिए 10 लाइन और देखना पड़े तुमको, तो दैट इज अ डिफरेंट जर्नी। बट इफ यू हैव डिसाइडेड कि तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता, तो गारंटी देता हूँ नहीं पड़ने। बट इफ यू हैव टेकन दैट एज अ चैलेंज, नहीं मेरे को सर ने जितना बताया उसी को बार बार देखती हूँ मैं, और उनमें से जो डाउट है वो सारे लिख के ट्राई करती हूँ इसको रिजॉल्व करने का, फिर पल्ले पर। ठीक है, तो स्टैम्प लगा के नहीं चलने का, इस तरह के जनरल स्टेटमेंट नहीं देने के पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक है, अभी कोशिश करेंगे तो पल्ले पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो बाय बाय। बाय बाय। Bye, sir.